आपके चैनल ने जो एक एक बात बताई थी वो अब सच साबित होती हुई नजर आ रही है। सीज फायर के नाम पर अपनी रसद को मिडिल ईस्ट में जो पूरी तरह से बर्बादी कगार पर पहुंची थी उसे बढ़ाने का मकसद ही अमेरिका का था। जब ये सीज फायर नहीं हो रहा था और ये सब बातें चल रही तब भी मैंने कहा था अगर सीज फायर हुआ तो मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका, जिसका रडार सिस्टम से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम, जेट, हेलीकॉप्टर, प्लेन, ये सब तबाह हो गए। उनको दोबारा ठीक करके इस स्थिति में लाने की कोशिश की जाएगी जिससे ईरान पर दोबारा अटैक किया जा सके या ईरान की तरफ से हो रहे हमले का माकूल जवाब दिया जा सके। और देखिए यह बात सच साबित होती हुई नजर आई। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक युद्धपोत को घुसाने की कोशिश करना और अब भारी भरकम रसद वहां पहुंचाई गई। पहली इस एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाऊंगा कि कहां कितनी रसद पहुंचाई जा रही है। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, आज आपको पूरा डेटा दिखाऊंगा कि जो 40 दिन का युद्ध चला उसमें कितने एयरक्राफ्ट, अब तक एयरक्राफ्ट कह रहा हूं जिसमें प्लेन, हेलीकॉप्टर, सारी चीजें दिखाऊंगा, कितने मार गिराए गए, क्यों अमेरिका के अंदर ट्रंप को लेकर नाराजगी है। बिना इसके कि सरेंडर करेगा, ईरान ने मना कर दिया हम सरेंडर नहीं करेंगे, तो अमेरिका कह रहा है, ट्रंप कह रहे हैं भाई हमने तो युद्ध जीत लिया, जबरदस्ती, कोई मतलब नहीं, सीज फायर के लिए भी तुम गड़गड़ाओ और युद्ध भी तुम जीत जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और तो और जरा ताजा खबर भी देखिएगा, नेतन्याहू का जो नया प्लान है, जल्दबाजी में ही सही लेकिन निकलकर सामने आया। 2 देशों पर अब नया टारगेट है, तैयार रहिए, सऊदी अरब और जॉर्डन, क्योंकि तुम पर्दे के पीछे रहकर अमेरिका के कहने पर इजराइल का समर्थन कर रहे थे ना। अब देखना नेतन्याहू, बकौल नेतन्याहू, ये सारा खेल बिगड़ने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले जरा ये खबर देखिए, ये एक वीडियो निकलकर सामने आई, ये देखिए, आपको कई सारे प्लेन्स नजर आ रहे होंगे। ये नॉर्मल प्लेन्स नहीं है, ये ऐसे प्लेन नहीं है जिनमें यात्री उड़ान भरते नहीं, ये अमेरिका की वायुसेना के प्लेन है। और ये वो प्लेन है, ऐसे ही प्लेन जो मार गिराए गए थे सऊदी अरब में भी, ऐसे ही हवाई अड्डे पर खड़े थे। वही हवाई अड्डा जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है, वहां पहले 5 और उसके बाद 3 ऐसे ही रिफ्यूलिंग प्लेन मार गिराए थे। एक इराक में गिरा था, अब वैसे ही प्लेन गिरे। अब देखिए दावा किया जा रहा है दर्जन भर यानी कि 12 से ज्यादा अमेरिकन रिफ्यूलिंग टैंकर फिलहाल KC-135S और KC-46AS ये बेन गुरियन एयरपोर्ट पर लैंड हुए। एक के बाद एक ऐसे प्लेन लैंड हुए हैं ऐसे वक्त में जब सीज फायर का जिक्र अमेरिका बार बार करके अपने आप को शांति दूत के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा था, जबकि हर कोई जानता है कि अमेरिका की कथनी और करनी दोनों में फर्क है। ईरान को भी आशंका थी और हमने पहले ही बता दिया था कि अमेरिका कभी भी सीज फायर ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि पहला ये होता है कि वो सीज फायर करेगा तब जब सामने वाला घुटने टेक दे, दूसरा सीज फायर वो तब करता है जब पूरी तरह से फंस जाए, लेकिन जब तीसरी जगह उसकी साख फंस जाए, यानी कि जब अमेरिका के अंदर ही ट्रंप की थूथू हो रही हो, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि बिना युद्ध जीते या ईरान को घुटने पे लाए बिना ये सीज फायर हो। तो सीज फायर उसकी उम्मीद नहीं थी, उसे यहां पर माहौल बनाना था। द वॉर मॉनिटर की भी खबर है, अमेरिकन टैंकर्स एट बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहुंचाए गए। खबर यह भी निकल कर आ रही है कि अगले 2 हफ्ते के भीतर अगर कोई किसी भी तरह का हमला ईरान लेबनान के नाम पर इजराइल पर नहीं करता, तब तक अपनी रसद को बढ़ा लेगा अमेरिका इस इलाके में, मिडिल ईस्ट के अंदर। अब देखना है कौन कौन से और देश हैं जो इस बात की इजाजत देंगे कि उनके देश में रसद बढ़ाकर दोबारा ईरान पर हमला करके उनके देश को थर्राने की खुली छूट दी जाए। ये देखते हैं कौन कौन से देश हैं। फिलहाल ये एक रसद बढ़ाते हुए नजर आई। अब आइए ये जरा पहले एक नजर डालिए, ये खबर निकलकर सामने आई थी। पहले तो आप ये देखिएगा, 24 MQ-9A रीपर, 90 से ज्यादा ड्रोन मारे गिराए गए हैं, लेकिन इनमें से एक ड्रोन जो सबसे महंगा ड्रोन बताया जाता है MQ-9 रीपर। ऐसे 24 ड्रोन ईरान के साथ 40 दिनों तक चले संघर्ष के दौरान मार गिराए गए। ये 24 का पूरा आंकड़ा है, डिस्ट्रॉयर कहलाया जाता है। ये डिस्ट्रॉयड क्यों कहलाया जाता है? क्योंकि अमेरिका का ये सबसे मारक माना जाता है, लेकिन इसका भी बाप कौन निकला? इस MQ-9 जो बहुत महंगा है उसके मुकाबले सस्ता, टिकाऊ, मारक, शाही ड्रोन निकला। तो 24 ऐसे जो MQ-9 रीपर है मार गिराए गए। अब आइए 4 F-15E स्ट्राइक ईगल है, ये 4 डिस्ट्रॉयड हैं, ये भी मार गिराए गए, ठीक है ना। ये भी F-15E ऐसे स्ट्राइक ईगल मार गिराए गए हैं। E-3G सेनेटरी 2 मार गिराए गए हैं। आइए अगला देखिए, 10 अप्रैल तक का डेटा है, ये 28 अप्रैल से लेकर 28 फरवरी से लेकर, माफी चाहूंगा। MC-130J कमांडो सेकंड 2 ऐसे प्लेन मार गिराए गए। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर ये 8,
पहले आपको मैंने दिखाया था कि 5 टैंकर ऐसे ही स्ट्रेटो टैंकर मार गिराए गए थे, सऊदी अरब में खड़े थे, और उसके बाद एक और स्ट्राइक सऊदी अरब के ही जो बेस कैंप बना हुआ है अमेरिका का, वहां पर 3 और ऐसे ही प्लेन को ईरान ने निशाना बनाया। कुल 8 मार गिराए गए थे। अब एक F-35A लाइटनिंग सेकंड, ये एक मार गिराया गया। CH-47F चिनूक, ये भी हेलीकॉप्टर मार गिराया गया। HH-60W जॉली ग्रीन सेकंड, ये भी मार गिराए गए। ऐसे 2 हेलीकॉप्टर मार गिराए गए। MH-6M लाइट, ये 4 ऐसे प्लेन थे, वो मार गिराए गए हैं हेलीकॉप्टर्स। और तो और आप देखिए एक A-10C, ये भी मार गिराया गया था। ये तभी मार गिराया था जब जेट मार गिराने का दावा था। आपको हमने दिखाया था कि ईरान में पहुंच गया था अमेरिका का एक पायलट। वो बात अलग है कि अभी तक उस पायलट को लेकर दावे तो अमेरिका ने कर दिए, लेकिन उसको सामने नहीं ला पाए कि वो सामने आए, गवाही दे कि मैं ही था वो पायलट जो लेकर गया था। जेट गिर गया, उसके बाद मैं ईरान में गिर गया, मैं घर के अंदर बंद रहा, उसके बाद मेरे साथी आए, अमेरिकन सैनिक आए, उन्होंने मुझे बचाया। ऐसा कुछ नहीं है, यानी अभी भी उस पायलट का कुछ पता नहीं है। अब सुनिए, इन सब ऐसी हालत होने के बाद भी ये आदमी क्या डींगे हाँकता है, जरा सुनिए। तो खबर निकल कर आई है कि ट्रम्प बाबू लंबी लंबी डींगे हाँक रहे हैं। ट्रम्प का साफ कहना है ईरान डील करता है तो ठीक, डील नहीं करता है तो भी ठीक। वैसे डील नहीं हो रही है अभी तक, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के नजरिए से वो ये जंग जीत चुका है। इस बयान से साफ है कि ट्रम्प ने मान लिया कि अब ईरान की जंग और नहीं, वो और नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं कि ईरान आगे आकर सरेंडर होने की घोषणा कर दे। जबकि न्यूज़ 24 की भी खबर है, उन्होंने, ईरान ने साफ साफ लफ्जों में पाकिस्तान में बैठकर कह दिया है, हम सरेंडर की शर्त स्वीकार नहीं करते। इनका कहना था कि आप सरेंडर करिए गुपचुप तरीके से, हम कहेंगे हम जीते, आप कहना आप जीते, बस इस तरह सीट फायरों का ना झुकना तो अब तुम्हें ही पड़ेगा, तुम आए थे हमारे पास। तो ईरान को आप चाहे रिजिड माने, चाहे हठधर्मिता कहें, कुछ ज्ञान देंगे कि ईरान तू बर्बाद हो जाएगा, समझ नहीं रहा अमेरिका क्या कर देगा, लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति में अमेरिका फंसा है, हर कोई जानता है। तो ये सब चीज़ें है। इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ बातचीत विफल होने के बाद ईरान ने यही बात कही है कि हम सरेंडर की शर्त स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं ईरान का नाम सुनते ही कैसे बितक जाते हैं ट्रम्प, जरा सुनिए। देखिए, प्लेन से आराम से उतरते हैं भाई, देखिए प्लेन से उतर रहे हैं, नीचे पत्रकार कुछ खड़े हुए हैं, ये भाई पत्रकार की तरफ देखता भी नहीं है। उसके बाद नीचे उतरने के बाद एक तरफ पत्रकार की तरफ देखते हैं, वहां पे से एक महिला पत्रकार सवाल करती है, नाम सुनिए, देखिए क्या कहती हैं, सुनिए। तो ट्रंप ने ईरान का नाम सुनते ही, ईरान के संबंध में जो सवाल था वो सुनते ही मुंह उतर कर लिया। और जरा ये सुनिए क्या कह रहे हैं भाई नेतन्याहू का नया बयान, और इसको सुन के जरा समझ लीजिए कौन कौन से देश अब निशान। הם תכננו שאלפי מחבלים של כוח אדוואן יגיעו סמוי לקו הגבול, יפלשו ויכבשו את הגליל. את זה חיסלנו. אנחנו כבשנו, קודם כל הרגנו רבים מהם, קטשנו את כל התת. तो आप ही समझ लीजिए, इस आदमी का कहना है कि हमने बफर जोन बना लिया 8-10 किलोमीटर का, लेबनान का, सीरिया का। अब आप इस पूरे मैप को अगर देखेंगे तो जॉर्डन और सऊदी अरब पूरी तरीके से मिले हुए हैं इजराइल से। राजधानी उनकी इजराइल लगता है, उससे सटता है। अब ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ से आगे जाकर जब जाते हैं तो इजिप्ट और सऊदी अरब के बीच में ये साइड वाला जो दिख रहा है ये समुद्री रास्ता है, यानी ये लाल सागर है। अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो इजराइल के अगले निशाने पर जॉर्डन और सऊदी अरब आने वाले हैं। देख लें, उनकी भी ज़मीन पर इस आदमी की नज़र है, कब कहाँ कैसे युद्ध छिड़ जाए। नमस्कार।